मैं पूर्वांशु चैटर्जी, केवा कंपनी का नेशनल प्रोडक्ट ट्रेनर। आज केवा का एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो केवा का एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो डिवाइस कंप्यूटर के साथ यूज कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपके शरीर का 42 डिफरेंट कंडीशन को जांच किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आज उस प्रोडक्ट को दिखाने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये मैग्नेटिक रेजोनेंस के ऊपर काम करता है। इंटरनेशनली ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही बढ़िया चलता है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी हुआ करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर 4G मशीन। ये जो क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन है, एक बहुत ही बढ़िया मशीन है और इस मशीन आपका लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हुए ये आपके शरीर को जांच किया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं इस प्रोडक्ट के अंदर में जो है उसके बारे में। दोस्तों, अभी हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर 4G मशीन। एक बहुत ही पावरफुल मशीन है और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेके जो लोग काम करते हैं उनके लिए बेहतरीन तरीके से सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है। कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, आपके घर में यूज कर सकता है, आपके ब्यूटी पार्लर में यूज कर सकता है, आपके स्पा में यूज कर सकता है, कोई भी हेल्थ न्यूट्रिशन कंपनी ये उस प्रोडक्ट यूज कर सकता है और कोई भी ब्यूटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट भी ये प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है। दोस्तों, अभी मैं इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, इसको यूज करने के लिए कोई अलग से इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। ये आपका लैपटॉप के कनेक्शन के साथ आराम से कनेक्ट हो सकता है। एक यूएसबी केबल है और ये केबल जो है ये लैपटॉप के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूं। नाउ कनेक्ट करने के बाद इस मशीन को जो करना है, इस यूएसबी केबल का दूसरा हिस्सा जो है ये आप मशीन के साथ आप कनेक्ट कर लेंगे। जब ये मशीन के साथ आप कनेक्ट करेंगे आपको दिखाई देगा कि मशीन में एक रेड लाइट है वो जल रहा है। अभी ये मशीन चालू हो गया। नाउ इस मशीन को आपको पूरा इस्तेमाल करने के लिए इसके साथ एक मैग्नेटिक स्टिक्स भी है। इसके माध्यम से इस मशीन का जो मैग्नेटिक रेजोनेंस जो यूज किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग जानकारी मिलेगा। दोस्तों, इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक सीरियल केबल है, इस केबल को मैंने इसके साथ जोड़ दिया और ये आपका चालू हो गया विद ब्लू लाइट। एक नील लाइट के साथ ये चालू हो गया। दोस्तों, इस मशीन के बारे में बताने से पहले मैं आपको 2-4 चीज इसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, इसका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है ये अपने शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि अपने हर सेल से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक वेव्स निकालते हैं। ना ये मैग्नेटिक वेव्स जो है ये जो अच्छे सेल होता है, अच्छे कोशिकाएं होता है उससे बहुत बढ़िया तरीके से निकालता है और जो कमजोर कोशिकाएं होता है, जो सेल डैमेज है, वीक है, बीमार है, उस सेल से उसका जो मैग्नेटिक वेव्स होता है वो कमजोर निकालते हैं। इस ताकतवर मैग्नेटिक रेजोनेंस और कमजोर रेजोनेंस के माध्यम से कंपेयर करते हुए मशीन एक बहुत अच्छे तरीके से आपके शरीर का संपूर्ण जांच कर सकता है। दोस्तों, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मशीन कैसे काम करता है। ये मशीन जो है, इस मशीन के अंदर में कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में है। ये मशीन के अंदर में जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है तो मेडिकल इंफॉर्मेशन के बारे में मशीन जानकारी दे सकता है। इस मशीन जो है एक डिवाइस है, उस डिवाइस जो है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोला जाता है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। और इस मशीन के साथ जो सबसे बढ़िया तरीके से काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से आपके शरीर का सही जांच हो सकता है। दोस्तों, अभी हम लोग ये मशीन को कनेक्ट कर लिया और इस मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे। दोस्तों, ये मशीन जो है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये मशीन आपको कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है। ये मशीन का जो बेसिक काम होता है वो होता है ये बेसिकली प्रिवेंशन एंड रिस्टोरेशन पे काम करता है। ये प्रिवेंशन रिस्टोरेशन क्या है? इस मशीन के माध्यम से जो जांच होगा उस जांच से आपको ये पता चलेगा कि आपके शरीर के अंदर में कुछ बीमारी तैयार हो रहा है कि नहीं और आपका शरीर का ऑर्गन का कंडीशन कैसा है। उसके माध्यम से आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका प्रिवेंशन आप कर सकते हो।
दूसरा, आपका ऑलरेडी कोई बीमारी है और बीमारी के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन के साथ साथ जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए, वो किस किस जगह को चाहिए और कैसे सही तरीका से उसको ठीक किया जा सकता है, वो भी एक मशीन आपको बता सकते हैं। इस मशीन के अंदर में 42 डिफरेंट कंडीशन है, उसमें 38 कंडीशन आपको मिल जाएगा। और ये मशीन जो है उसके नीचे जो होगा वो आपको एनालिसिस करके बता देंगे, एक एक्सपर्ट एडवाइस देंगे और एक पूरा बॉडी का, शरीर का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भी देंगे। सो दोस्तों, इस मशीन के बारे में अभी हम लोग इन डिटेल्स बात करेंगे। तो सबसे पहले इस मशीन को चालू कैसे करना है। सो दोस्तों, इस मशीन को सबसे पहले इस मशीन का जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक सीडी दिया जाएगा, ये मशीन के साथ उपलब्ध है। सीडी के साथ आपको मिलेगा एक इंस्ट्रक्शन बुक, कैसे किस तरीके से इस मशीन को इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके साथ मिलेगा आपको एक पेन ड्राइव जिसमें आपको मशीन का बेसिक डिटेल्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। सो दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस मशीन के अंदर में ऑलरेडी ये सीडी लोड किया हुआ है, तो मैं इसको चलाने के लिए जो करना पड़ेगा वो है कि इसके साथ एक आपको पेन ड्राइव वो लगाना पड़ेगा। सो पेन ड्राइव लगाना हो गया, ये रेडी है मशीन चलने के लिए। नाउ इसमें टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट में आपको बहुत सारे रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिलेगा। सो दोस्तों, मशीन अभी रेडी है काम करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर में जो पेन, इसका जो सॉफ्टवेयर है इसमें डाउनलोड किया हुआ है मशीन के अंदर में, मैं इसको ऑन करूंगा। ये सॉफ्टवेयर ऑन होगा और इस सॉफ्टवेयर ऑन होने के बाद आपको जो करना पड़ेगा, आप देखिए सॉफ्टवेयर ऑन हो गया। इस सीडी के अंदर में सेम सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड किया है, ऑन है। नाउ इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको मशीन को चालू करने का पहले आपको टेस्टिंग के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा मशीन में। जब ये टेस्टिंग करेंगे आप, तो आपको जिसका टेस्टिंग हुआ जा रहा है तो उनको पूरा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। यहाँ ऐड किया मैंने, यहाँ आपको ग्रुप डिटेल्स आ गया, पर्टिकुलरली जिस इंसान का आप टेस्ट करना चाहते हैं उनका रिपोर्ट इसके अंदर में आ जाएगा। तो क्या करना है इसमें इस पर्टिकुलर इंसान का नाम भरना पड़ेगा, उसका सेक्स भरना पड़ेगा, मेल या फीमेल, उनका डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा, उनका हाइट देना पड़ेगा सेंटीमीटर में। ज्यादातर इंच में हम लोग को हाइट पता चलता है कि जैसे 5 फीट 10 इंच की, 5 फीट 11 इंच, जैसे मान लीजिए 5 फीट 8 इंच किसी का हाइट है तो उसका हो जाएगा 68 इंच। 68 इंच को आपको 2.54 सेकंड इंटू करने से आपको सेंटीमीटर में आपको उनका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद उसका वेट, नेचुरली सभी लोगों के पास वेट रहता है, और जब हम लोग कैम्प करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उसमें वेइंग मशीन रहता ही है, तो उस वेइंग मशीन के माध्यम से इसका वेट लिया जा सकता है। उसके बाद उनको आप टेलीफोन नंबर डिटेल्स रख सकते हैं आपके हिसाब के लिए, वो आपका एक पूरा बन जाएगा। तो मान लीजिए मैं किसी को टेस्ट करना चाहता हूं, तो वो टेस्ट जो होगा वो एक्चुअली 1 मिनट के अंदर में पूरा टेस्ट हो जाता है। दोस्तों, अभी मैं क्या करूंगा कि किसी को टेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। तो इस टेस्टिंग प्रोसेस को दिखाने के लिए, हेल्प करने के लिए मेरे साथी जो आए हुआ है मिस्टर देवाशीष सेनगुप्ता जी, उनको मैं बुलाऊंगा, वो आके इस टेस्टिंग प्रोसेस से मेरे को डेमो कैसे करना है वो दिखाना सिखाएंगे। आइए देवाशीष सर। टेस्ट करने का पहले जिसको आप टेस्ट करेंगे उनको कुछ डूज एंड डोंट्स है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो इंसान आए हुए हैं वो पिछले 2 दिन से कोई मेडिसिन और वेलनेस का प्रोडक्ट लिया है कि नहीं लिया है तो बहुत बढ़िया है, लिया है तो उनको थोड़ा सा आपको रिपोर्ट में दिखाई दे सकता है उसका इफेक्ट। दूसरा है, जो इंसान आपके सामने बैठे हुए हैं वो कोई मेटेलिक चीज साथ में नहीं रखेंगे, जैसे मान लीजिए उनका घड़ी नहीं रहेगा, मेटल का चश्मा होगा तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, जेब में चिल्लर छुट्टा पैसा नहीं रहेंगे, और जैसे रिंग्स हो सकता है, बेल्ट हो सकता है जिसमें मेटेलिक चीज रह सकता है, वो कोई भी उनके साथ नहीं रहेगा। मोबाइल फोन जो है वो उन्होंने यूज नहीं करेंगे, और मोबाइल फोन साथ में नहीं रखेंगे, साथ में कोई कंप्यूटर जैसा कुछ चीज भी नहीं रखेंगे। दोस्तों, उनके साथ उनको ये मेंटेन करना है कि आधा घंटा से 2 घंटे के अंदर में उन्होंने चाय कॉफी जैसा कोई भी एनर्जेटिक ड्रिंक्स और कैफीन मिला हुआ ड्रिंक्स नहीं लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि उनके शरीर का जो कंडीशन होता है वो टेस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है।
दोस्तों इनका जो पिछले 2 दिन से ये भी पूछना बहुत जरूरी होता है कि पिछले 2 दिन से इनको कोई मान लीजिए नींद का कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ और खाना ठीक तरीके से खाया और अभी उनका कोई फीवर वगैरह नहीं है, तो ये चीज जानकारी बहुत जरूरी होता है। जब ये टेस्टिंग चलेगा तो इनको आपको लकड़ी का चेयर के ऊपर नहीं तो प्लास्टिक का चेयर के ऊपर बिठा सकते हैं, इनको आप मेटल का चेयर के ऊपर नहीं बिठाएंगे। टेस्टिंग जब चलेगा उस टाइम इनको टच नहीं करना है, इसको छूना नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब टेस्टिंग चलेंगे तो आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा टेस्ट होता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। टेस्टिंग के बारे में मैं आपको जो भी बताना चाहता है कि ये नॉन इन्वेसिव है। इसका मतलब है कि ये शरीर से कोई खून नहीं लेना है, इसके अंदर में कोई चीज को घुसाना नहीं है, कोई यूरिन ब्लड जैसा टेस्ट नहीं होता है, इससे नॉन पेनफुल, इसमें कोई दर्द नहीं होता है, इसको खाली हाथ में पकड़ना है और सही तरीके से पकड़ना है। ये टेस्टिंग का बहुत बेहतरीन प्रोसेस है। दोस्तों और भी मैं बताना चाहता हूं कि जब इनका टेस्टिंग चलेगा तो मान लीजिए देवाशीष दा मेल है, तो मेल के लिए जो टेस्टिंग होगा, इनका जो स्टिक होगा उनको अपने बाएं हाथ में लेना पड़ेगा, बहुत ही आसानी तरीके से इसको पकड़ना पड़ेगा। और कोई मैडम होते तो उनको राइट हैंड में इसको लेना पड़ेगा। ये टेस्टिंग का सिंपल तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा इस टेस्टिंग के लिए। सो दोस्तों अभी हम लोग दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीका से एक इंसान को टेस्ट किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल तरीका से। देखिए इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास आए हुए हैं उनका पूरा डिटेल्स लेना जरूरी है, ज्यादा डिटेल्स भी नहीं है। इसको ज्यादा डिटेल्स नहीं है, तो ज्यादा डिटेल्स में आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका कस्टमर का जो नाम है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो अपने पास कस्टमर है जिन्होंने आए हुए टेस्टिंग के लिए, उनका नाम है डी सेनगुप्ता, देवाशीष सेनगुप्ता। तो मैं ये नोट कर रहा हूं। उनका मेल है, तो मेल पे मैंने क्लिक किया। उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं क्लिक करता हूँ। देवाशीष दा बता सकते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ? 10 जनवरी 1967। 10/1 अच्छा, इनका डेट ऑफ बर्थ हो गया। अभी इनका हाइट, तो सेंटीमीटर में इनका हाइट है 172 सेंटीमीटर। ओके, उनका वेट है अराउंड 82 किलो, जो हम लोगों ने अभी देखा 82। तो अभी इनका जो डिटेल्स है इसको हम लोग सेव करके रखेंगे। इनका डिटेल सेव हो गया, मिल गया। अभी इनका टेस्टिंग शुरू होगा। तो टेस्टिंग करने के लिए आपको करीब जो है ये स्टिक को पकड़ना पड़ेगा, और देवाशीष दा मेल है तो उनको जो हाथ में आपको लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ना पड़ेगा बहुत आसानी से। तो मैं ये टेस्टिंग शुरू कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे को जो करना है ये टेस्टिंग में क्लिक करना है, और इनका टेस्टिंग, अभी टेस्टिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा रेडी हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मिस्टर सेनगुप्ता के दूंगा, ये लेफ्ट हैंड में आपको लेने के लिए आप आराम से पकड़ेंगे और इसको हमने स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट जब हो रहा है, इसमें आपको दिखाई देगा एक पिक्टोरियल डिपिक्शन भी है, उसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपके शरीर का किस किस ऑर्गन का किस तरीका से टेस्टिंग किया जा रहा है। तो ये आपको एक साउंड भी दिखाई, आवाज आ रहा है, छोटा सा बिप साउंड आ रहा है। ये बिप साउंड का मतलब है ये आपका टेस्टिंग चालू हो रहा है। इसमें आपको मैग्नेटिक रेजोनेंस इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, मैग्नेटिक वेव के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, किस तरीके से जांच किया जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है। तो ये करीब मान लीजिए 58 सेकेंड्स के अंदर में इसका टेस्टिंग पूरा हो जाएगा। तो ये अभी टेस्टिंग चल रहा है, अभी ये करीब 58 सेकंड के अंदर में इसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ये मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में काम हो रहा है, इसका टाइम दिखाई दे रहा है, और ये पूरा बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन का किस तरीके से काम कर रहा है, उसका मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो अभी दिखाई दे रहा है कि टेस्टिंग कंप्लीट हो गया। कट।
सो ये टेस्टिंग अभी कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट हो गया, इसको ओके दबाया और इनका जो पूरा डिटेल्स है, इस डिटेल्स को मैंने सेव किया। सेव करने से आपका स्क्रीन में आ जाएगा कि आज के डेट में इस टाइम के अंदर में डी सेनगुप्ता साहब का, जिनका एज अभी अराउंड 51 है, उनका पूरा बॉडी का टेस्टिंग हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उनका पूरा रिपोर्ट निकलेंगे। तो नीचे लिखा हुआ है, आप देखिएगा गेट रिपोर्ट। तो गेट रिपोर्ट में जब मैं क्लिक करूंगा तो उनका पूरा शरीर का रिपोर्ट निकाल के आ जाएगा। सो दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूं कि आपको करीब आपके शरीर का 42 डिफरेंट रिपोर्ट्स इसके अंदर में आ गया, जो आपको मान लीजिए कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, लीवर का कंडीशन, गॉल ब्लैडर का कंडीशन, आपका डायबिटीज का कंडीशन, बोन का कंडीशन, हार्ट का कंडीशन, आपका हार्मोनल ग्लैंड का कंडीशन, इस तरीके से 42 डिफरेंट रिपोर्ट्स है। इस 42 रिपोर्ट्स के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नीचे जाके ये आपको दिखाई देगा एक टेस्ट रिपोर्ट विद एक्सपर्ट एडवाइस। तो इस एक्सपर्ट एडवाइस के माध्यम से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि उस इंसान का शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है और कौन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। और उसके नीचे जब जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, उसमें आपको पता चलेगा कि पूरा बॉडी का कंडीशन क्या है और पूरा शरीर का जो टेस्टिंग है उसका रिपोर्ट कैसे आया। तो मान लीजिए मैंने मिस्टर दास गुप्ता का ये टेस्ट रिपोर्ट जो है आपका एक्सपर्ट एडवाइस का, वो मैं निकाल लिया। तो दिखाई दे रहा है कि इनके शरीर के अंदर में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो उनका ब्रेन नर्व का है, उनका बोन मिनरल डेंसिटी का है, बेसिक फिजिकल क्वालिटी का है। इस तरीके से उनका शरीर का जो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको डिटेल्स हिसाब से आपको मिल जाएगा। आप इसको ऊपर नीचे करके आपको पूरा पता चल जाएगा कि बेसिक शरीर के अंदर में प्रॉब्लम क्या है। और ये एक्सपर्ट एडवाइस रिपोर्ट है कि यहाँ दो तरह का रिपोर्ट है। ये जो ग्रीन वाला सेंट्रल रिपोर्ट है, जो बीच में ग्रीन वाला है, ये है नॉर्मल कंडीशन। अभी मान लीजिए इनके जो रिपोर्ट खुला हुआ है, इस रिपोर्ट में कार्डियोवास्कुलर, सेरिब्रोवास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड है। इस एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड में आपको दिखाई दे रहा है कि 3-4 काउंटिंग है। इसमें है टेस्टिंग आइटम क्या क्या टेस्ट किया गया, नॉर्मल रेंज क्या है उनका, एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू क्या होना चाहिए और टेस्टिंग रिजल्ट। तो इसमें जो एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू होना चाहिए वो ग्रीन में मार्क किया जा रहा है और उसका ऊपर में होगा मीन्स वो चीज आपका ज्यादा है, और उसके नीचे तरफ मीन्स आपका ऊपर की तरफ मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो जाएंगे वो ज्यादा है, और राइट हैंड तरफ के साइड में जो आएंगे वो उनके शरीर में कम दिखाई देगा। तो मान लीजिए जो ब्लड विस्कोसिटी, खून में जो ब्लड का जो विस्कोसिटी है, खून में जो गाढ़ापन होता है, वो नॉर्मल होना चाहिए 71.782। पर इसमें आप देखिएगा ये टेस्टिंग का नॉर्मल रिपोर्ट है, इससे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ब्लड में जो गाढ़ापन है वो ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग जांच कर सकते हैं कि क्या क्या उनके शरीर के अंदर में प्रॉब्लम है। इस रिपोर्ट को मैंने और भी दिखा सकता हूं कि मान लीजिए हर जो उनके शरीर के अंदर में प्रॉब्लम है और शरीर के अंदर में जो टेस्ट रिपोर्ट है वो क्या है, उसको किस तरीके से जांच करना चाहिए, किस तरीके से आपको रीड करना चाहिए, उसका पूरा डिटेल्स पैरामीटर डिस्क्रिप्शन जो है इसके अंदर में पूरा खास तरीके से दिया हुआ है। उसमें आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि हर रिपोर्ट को किस तरह से डिस्क्राइब करना है और किस तरह से लोगों को बताना है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा है जिसमें आपको पूरा पैरामीटर मिल रहा है। तो इसी तरह से जो जितने सारे आपका टेस्टेड रिकॉर्ड्स है उस रिकॉर्ड्स का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, और उसके नीचे आपको पैरामीटर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि हर टेस्ट को लोगों के सामने किस तरीके से बताना है। ये जो मशीन है, ये जो मशीन आपके सामने है, एनालाइजर मशीन, 4G एनालाइजर मशीन जो मैग्नेटिक रेजोनेंस के ऊपर काम करता है, इस मशीन को जैसे कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कुछ डूज एंड डोंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको देना चाहिए। सबसे पहले ये जो मशीन है, ये मशीन 12 साल के नीचे वाला बच्चे के ऊपर काम नहीं करता है। दोस्तों फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि 12 साल के नीचे वाला बच्चे जो होता है उनका एक ही रिपोर्ट इस मशीन में आता है, जो है ADHD, जो अटेंशन डिसऑर्डर एंड हाइपर एक्टिविटी के ऊपर है, वो 12 साल के नीचे वाला बच्चे के ऊपर आएगा, बाकी रिपोर्ट उसमें नहीं आएगा। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर ये मशीन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक रेजोनेंस के ऊपर है, ये मशीन नहीं होगा। तीसरा है, एक ही दिन में बार बार ये मशीन एक इंसान के ऊपर यूज नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी ने आपको ये बताया कि मेरे को फिर एक बार टेस्ट करके दीजिए, तो वो एक ही बार होगा
और दूसरे बार करने के लिए करीब 7 दिन का गैप होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस मशीन के बारे में। केवा 4G एनालाइजर मशीन जो है, क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर 4G मशीन जो है, ये केवा इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है। इसके लिए आपको केवा डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनके पास से मशीन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। कोई हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा। और उसके साथ साथ में अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नया नया वीडियो, हमारा सारा वीडियो आपको जैसे मैं डालूं आपको मिल जाए। तो दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप दिन दुना रात चौगुना करके विकास करें। थैंक यू।